अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यूट्यूब जर्नलिस्ट को देखकर तमाचा मारने का मन करता है। एक तेलुगु अखबार नववाद तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आजकल सहाफत की कदरें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। ऐसे लोग जो ABCD भी लिखना नहीं जानते वो भी सोशल मीडिया के सहारे खुद को सहाफ़ी कहलवा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सीनियर सहाफियों से अपील है कि ऐसे लोगों को ना अपने साथ बिठाएं और ना ही अपने दरमियान जगह दें। सड़कों पर आवारा घूमकर गैर मुहज़्ज़िब जुबान इस्तेमाल करने वाले अफराद को सहाफी कहना शर्मनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे सियासतदानों की साख मुतासिर हुई है, वैसे ही सहाफियों की साख भी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। ప్రజా సమస్యల్ని విశ్లేషించడానికి పరిశోధనలు చేయడానికి వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఫనంగా పెట్టి కుటుంబాలను కూడా ఫనంగా పెట్టి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడనో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రోజుల కొద్దీ ప్రజలలో మమేకమై ఆ సమస్యల్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు రాసిందన్న సంగతి, పాలకులు చేస్తున్న తప్పులను పట్టుకోవడానికి నిరంతరం శ్రమించి విశ్లేషించి మన ప్రాంతంలో జరిగిన విద్యుత్ ఉద్యమాల వెనుక ఇంత కఠోరమైన దీక్ష జర్నలిస్టులది ఉన్నది. సరళీకృత విధానాలు వచ్చినప్పుడు ఆ సరళీకృత విధానాలు దేశ సంపదను పెట్టుబడిదారులు ఏ విధంగా संगारेड्डी जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर से भेड़ों की जान बच जाती है और ये कि वैक्सीनेशन बीमारियों से बचाव का अहम जरिया है। जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने संगारेड्डी मंडल के तहत तलापल्ली गांव में भेड़ों के लिए ब्लू टोंग बीमारी के टीके की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि भेड़ों में ब्लू टोंग की बीमारी की वजह से भेड़ों के फार्मर्स को शदीद नुकसान हो रहा और उन्होंने भेड़ों के पालने वालों को मशवरा दिया कि हुकूमत भेड़ों में ब्लू टोंग की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भेड़ों को मुफ्त ब्लू टोंग वैक्सीन फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि ब्लू टोंग की बीमारी एक वायरस से फैलती है। ఆన్లైన్ మేడం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మేడం అది కూడా మేడం ఇంతకుముందు మేము DVHO ఆఫీస్ నుంచే పెట్టేవాళ్ళము। अहदेदारों ने कालेश्वरम पर PC घोष कमीशन की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सौंप दी है। अहदेदारों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाटी विक्रमार्का, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की। हुकूमत ने रिपोर्ट का मुताला करने और मुकम्मल समरी तैयार करने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में महकमे आपाशी के सेक्रेटरी, महकमे कानून के सेक्रेटरी और GAD के सेक्रेटरी मेंबरान के तौर पर शामिल हैं। कमेटी रिपोर्ट का मुताला करेगी और इस माह की 4 तारीख को रियासती काबीना को मुकम्मल समरी पेश करेगी। बिहार हुकूमत ने मिड डे मील में काम करने वाले बावर्चियों, सानवी और आला तालीम के स्कूलों में काम करने वाले नाइट वॉचमैन और महकमे तालीम के तहत काम करने वाले फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिये को दुगना करने का ऐलान किया है। बिहार में असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले बावर्चियों, रात के चौकीदारों और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिये को दुगना करने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने लिखा, नवंबर 2005 में हुकूमत के क़याम के बाद से हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2005 में तालीम का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया। बड़ी तादाद में असातिज़ा की तकर्रूरी, स्कूलों की नई इमारतों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से तालीमी निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आई है। बावर्ची, नाइट वॉचमैन और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स ने इस निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इन कारकुनों के एजाजिया में बाइज़्ज़त इजाफा करते हुए दुगना करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बार यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से अपने खिताब के मौज़ूआत के बारे में अवाम से तजावीज़ तलब की है।
مودی نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہندوستان کے لوگوں کی رائے جاننے کے لیے بےتاب ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ جیسے جیسے اس سال ہمارا یوم آزادی قریب آ رہا، میں اپنے ساتھی ہندوستانیوں ان کے خیالات سے سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ انہوں نے اپنے یوم آزادی کے خطاب کے عنوانات کے بارے میں عوام سے تجاویز طلب کی ہیں اور پوچھا کہ آپ اس سال یوم آزادی کی تقریر میں کن موضوعات کی جھلک دیکھنا چاہیں گے۔ ملک نے آزادی کی 78ویں سالگرہ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یوم آزادی پر مرکزی تقریب دارالحکومت کے لال قلعے میں منعقد ہوتی ہے، جہاں وزیر اعظم نوجوانوں اور فوجیوں کے سلامی لینے کے بعد لال قلعے کی فضیل سے ترنگا لہراتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ شام کو یوم آزادی ملن کی تقریب کا اہتمام صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں کرتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے عصمت دری اور جنسی استحصال معاملے میں جنتا دل سیکولر کے سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا کو شدید جھٹکا دیا۔ اس معاملے میں عدالت نے ریونا کو قصوروار قرار دے دیا۔ عدالت نے جس وقت یہ فیصلہ سنایا اس وقت عدالت میں موجود ریونا زاروں خطار رونے لگے۔ اب عدالت کی طرف سے سزا کا اعلان کیے جانے کا انتظار ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا کو جنسی استحصال کے کئی معاملوں میں مقدمات کا سامنا ہے اور انہیں سیکس ٹیپ معاملے میں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس پر کئی خواتین کے ساتھ عصمت دری کا الزام عائد کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کے پوتے ریونا پر عائد الزامات کی وجہ سے جے ڈی ایس نے انہیں پارٹی سے معطل کر دیا تھا اور اب عدالت کے فیصلے نے اسے زوردار جھٹکا دیا۔ ریونا کے خلاف مجموعی طور پر 4 معاملے درج ہیں، ان میں سے فی الحال ایک ہی معاملے میں اسے قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں دیگر معاملوں میں بھی عدالت اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت امریکہ کے دباؤ میں آ کر روس سے سستا تیل خریدنے سے پیچھے ہٹ رہی، جو ہندوستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ پارٹی نے کہا کہ امریکہ کے آگے ہتھیار ڈالنا نہ تو اچھے دنوں کی علامت ہے اور نہ ہی یہ کسی خود مختار قوم کی خارجہ پالیسی سے میل کھاتا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے سلسلہ وار پوسٹ میں اس معاملے کو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت پاکستان کو تیل فراہم کر رہا اور دوسری طرف ہندوستان کو اپنی روایتی اتحادی روس سے تیل خریدنے سے روک رہا۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کے اچھے دن اگر آئے ہیں تو وہ ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے آئے ہیں۔ پون کھیڑا نے دعویٰ کیا کہ مودی امریکہ کے کہنے پر روس سے تیل خریدنا بند کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ خود ہندوستان کے دشمن ملک پاکستان کے ساتھ تیل کا معاہدہ کر چکا ہے۔ ہماچل پردیش کے منڈی سے بی جے پی رکن پارلیمنٹ اور فلم اداکارہ کنگنا رناوت کو پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے بری خبر سنائی ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف ہتک عزتی کی شکایت رد کرنے سے متعلق عرضی کو خارج کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا، یعنی کنگنا رناوت کو اب ہتک عزتی کے مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ معاملہ 2021 کا ہے جب کسان تحریک چل رہی تھی۔ اس دوران کنگنا نے بھٹنڈا کے گاؤں بہادر گڑھ جنڈیا کی باشندہ 87 سالہ بزرگ خاتون کے مہندر کور کو 100 روپے لے کر دھرنا میں شامل ہونے والی خاتون بتاتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کی تھی۔ کنگنا کی اسی پوسٹ کے خلاف مہندر کور نے بھٹنڈا کورٹ میں ہتک عزتی کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ کو کنگنا نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ مہندر کور نے کنگنا کی پوسٹ کے بعد 4 جنوری 2021 کو ہتک عزتی کا مقدمہ داخل کیا تھا۔ تقریباً 13 ماہ تک سماعت چلی، جس کے بعد بھٹنڈا کی عدالت نے کنگنا کو سمن جاری کرتے ہوئے پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد کنگنا نے پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ میں راحت کی عرضی داخل کی تھی، جسے اب خارج کر دیا گیا۔ حج بیت اللہ 2026 کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ میں 7 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرپرسن کوثر جہاں نے اس تعلق سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عازمین اکرام کی جانب سے موصول متواتر درخواستوں کی بنیاد پر تمام ریاستی حج کمیٹیوں کی تجاویز کے مطابق حج درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ میں یہ توسیع ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ اب ایسے تمام حج درخواست دہندگان جو کسی بھی وجہ سے ابھی تک
तक दरख्वास्त नहीं जमा करा सके हैं, इस सुनहरी मौके का फायदा उठाते हुए जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा करा दें और इसके लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल में आज़मीन हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की सहूलियात बदस्तूर जारी रहेंगी। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने तफसीलात जारी करते हुए बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO की जानिब से रियासती हज कमेटियों के एग्जीक्यूटिव अफसरान के नाम जारी गश्ती मरासिला के जरिए हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में तोसी की मंजूरी की इत्तला मौसूल होने के बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से ये इत्तला मुख्तलिफ ज़राए से आज़मीन तक पहुँचा दी गई है। मजीद ये कि इसके बाद हज फॉर्म भरने की मुद्दत में आइंदा कोई तोसी मुमकिन नहीं होगी और 7 अगस्त की आखिरी तारीख के बाद जल्द ही आज़मीन के इंतखाब के लिए ऑनलाइन खुरानंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और खुरानंदाजी में मुंतखब होने वाले आज़मीन को 20 अगस्त 2025 तक 1,52,300 रुपए की पेशगी रकम फौरी तौर पर जमा करानी होगी। अशफाक अहमद आरफी की जानिब से जारी दफ्तरी तफसीलात के मुताबिक दिल्ली स्टेट हज कमेटी में अब तक 3,892 हज दरख्वास्त फॉर्म जमा हो चुके हैं। इन दरख्वास्तों में मुख्तसर मुद्दती हज के लिए 556 जबकि मखसूस जुमरा 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के 256 बगैर महरम ख़वातीन आज़मीन के मखसूस जुमरे में 17 और अमूमी जुमरे में मौसूल दरख्वास्तों की तादाद 3,619 है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।